अयोध्या से जो बड़ी खबर आई वो भारत एक्सप्रेस ने आपको बताया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका रही। तो वहीं चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच में कई तथ्य सामने आए। सबसे अहम जानकारी ये निकली है कि 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 42 दिनों में ही 70 बार चोरी हुई। इस मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। एसआईटी की जांच में हिडन कैमरे में चोरी की पोल खुली है। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह के क्रम में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहर आया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरास लगवाए गए। इन हिडन कैमरा की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो चढ़ावा चोरी का सारा मामला सामने आ गया है। तो अब तक जो चीज कथित हो रही थी अब वो बिल्कुल क्लियर है। राम मंदिर से दान की चोरी तो हुई है और अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इस मामले में कल ही एफआईआर दर्ज हुई। 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। देर रात होते होते तक ये अपडेट आ गया कि 8 के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद भी अग्रेसिव है। साफ तौर पर आलोक कुमार जी, आपने उनको सुना होगा, भारत एक्सप्रेस से भी उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोई भी जांच के बाहर नहीं होगा। इस पूरे मामले से सेंटिमेंट सबके जुड़े रहे। एसआईटी की जांच, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद अभी जिस तरीके से तेजी नजर आ रही है और देर रात ही सोर्सेस के वाले खबर आ गई थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। हालांकि सुबह होते होते तक ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस्तीफा दिया जा चुका है। चंपत राय द्वारा भी, मिश्रा जी ने भी इस्तीफा दे दिया है और 8 जो आरोपी है उनको पहले ही धर दबोचा गया है। उन्हें आज अभी इस्तीफा हो गया। किन किन का इस्तीफा हुआ है? अनिल मिश्रा, ट्रस्ट के सदस्य, इन्होंने इस्तीफा दिया है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, जिनकी बड़ी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। जानकारी बीच में यह भी थी, पीएमओ ने जब जानकारी मांगी तो चंपत राय ने इस्तीफा देने से भी, जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस्तीफा तो देना पड़ा। चंपत राय लगातार पहले दिन से जिनकी तस्वीर के आसपास सारी चीजें घूम रही थी। क्यों? क्योंकि आपके नीचे कोई क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, जिम्मेदारी किसको, तो जिम्मेदार कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई सारी ऐसी चीजें, इस्तीफा दिया है। पहले भी ये बात उठी जा रही थी, विपक्ष इस बात को उठा रहा था कि आपने जांच शुरू कर दी, लेकिन जो पद पर बैठे हैं अगर वो पद पे बैठे रहेंगे, एक नैतिकता की बात आपने हमेशा से सुनी होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर जो हिडन कैमरा वाली थ्योरी आई है वो भी बहुत शानदार है। इस पर अधिक बातचीत के लिए मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता, जो कि पहले दिन से लगातार तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त भी लाइव जुड़ चुके हैं। मनमीत, सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग आई, 8 के 8 आरोपी जिनको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया, वो माहौल बताइएगा। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, ये जो हिडन कैमराज वाली थ्योरी आ रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी तो आज जो सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनको 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। और देखिए, कुछ देर पहले ही इनको जो है कोर्ट में जो है यहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने जो है इनको पेश किया गया था और सुनवाई होने के बाद फिर रिमांड मजिस्ट्रेट ने इनको जेल भेज दिया है। अब ये सभी 8 आरोपी जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रमुख चेहरे हैं। जो पहला जो है रामशंकर यादव और टिन्नू, जो चंपत राय का बहुत नजदीकी रहा वो, और जो दूसरा इस पूरे प्रक्रिया में जो मास्टरमाइंड माना जाता है अनुकल्प मिश्रा। इन सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरा जो देखिए ऐसा है, क्योंकि जो भी कैमरेज वहां पे लगे थे उन कैमरे के माध्यम से ये पूरी चोरी प्रकरण को पकड़ा गया है। ये अपने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है और यही एक सबसे बड़ा आधार मिला कि ये यहाँ पर भगवान श्री राम का, बालक राम का छोटे बच्चे के रूप में उनको देखा जाता है, उनके दान को चोरी किया जा रहा था। तो इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण इस हिडन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे का पूरा सबसे बड़ा रोल रहा है और गिरफ्तारियां उसी के आधार पर हुई है। एसआईटी में भी ये चीजें देखने को मिली। जो पूरी जांच 6 दिन की हुई, एसआईटी ने जांच किया, उसमें सबसे बड़ा आधार जो था वो यही था कि सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट किया गया, क्यों इस बड़े अपराध को अंजाम दिया गया।
दूसरा जो सबसे बड़ी चीज ये थी जी। कि जो बड़े चेहरे इसमें थे, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे डॉक्टर अनिल मिश्र हो, चाहे गोपाल राव हो, इन सभी की जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और वो आंख बंद किए हुए थे उस समय जब ये अपराध हो रहा था। और इसीलिए मैं आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि ये जो इस्तीफा हुआ है इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। मनमीत बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया है। आलोक कुमार जी ने इस पर रिएक्ट किया। एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट हैं, कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, जांच के दायरे को और बढ़ाया जाए। तो आलोक कुमार जी कह रहे हैं, साफ तौर पर आलोक कुमार जी कि इस पूरे मामले में जांच के कैनवस को और बढ़ाया जाए और कोई भी इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। क्या कुछ कहा आलोक कुमार ने, सुन लीजिए जरा एक बार। चंपत जी को कुछ परामर्श नहीं दूंगा। एसआईटी को सहयोग देना हो तो उसकी जानकारियां तो सब चंपत जी के पास से थी, वो महामंत्री हैं, उन्होंने वो जानकारियां दी हैं। अब एफआईआर हुई है, अब आगे क्या होगा ये उनको तय करना है। पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। ये तो उनकी पद्धति है छोड़ने और बचाने की, आरोप लगने और मुकदमा चलने के बाद भी अपने पद पर टिके रहने की। मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। तो अभी 2-3 अपडेट है, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की मांग विपक्ष भी कर रहा था और आम राम भक्त भी ये सोच रहा था कि अगर पद पे लोग बैठे रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। दूसरा अपडेट ये कि जो 8 आरोपी है जिनको गिरफ्तार किया गया उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये दूसरा अपडेट है। इसमें यह अपडेट आया कि 3 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में इन आरोपियों को भेजा जा चुका है। मनमीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनमीत, विश्व हिंदू परिषद हो या आम लोग हो, आपने तो आम भक्तों से भी बात की है और मेन यही है, जो आम भक्त वहां पर पहुंच रहा है, जो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को रामलला के रूप में देखना चाह रहा है, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी अर्पण कर रहा है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो लोगों के मन में बात आएगी। लेकिन अब किस तरह की चर्चा चल रही है? अब इस तरह की भी चर्चा चल रही है कि पुनर्गठन होगा पूरे ट्रस्ट का, इसमें सीईओ की भी नियुक्ति होगी, राज्य सरकार का हस्तक्षेप भी ज्यादा हो सकता है। रोहित, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रस्ट में पारदर्शिता कैसी लाई जाए, तो इसके लिए जो है एक कार्यपालक अधिकारी सीईओ को नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर भी मंथन चल रहा है। दूसरा, क्योंकि अब चंपत राय का भी इस्तीफा हो चुका है, इसके साथ साथ डॉक्टर अनिल मिश्र का भी इस्तीफा हो चुका है, तो ऐसे में ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए और इसमें साधु संतों को यहाँ पर ट्रस्ट में जगह दी जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि ये भगवान श्री राम का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर एक प्रकार से माना जाता है। तो ऐसे में साधु संतों के मन में भी रोष है, बात सच है। अब ये देख लीजिए, श्रद्धा से खिलवाड़, अभी ये 8 नप गए हैं, अभी तो नपना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अब टिन्नू यादव, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव बहुत करीबी चंपत राय जी के, जिस दिन इनका नाम आया चंपत जी बीमार पड़ गए। लवकुश मिश्रा मास्टरमाइंड के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मंदिर में बड़ी जिम्मेदारी और आरोप। अब इंतजार है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि एफआईआर इस मामले में हुई और अब पूरी लीगल प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है।